नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख रहे थे। हम इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जो कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में पूछे गए हैं। तो आइए हम आगे इसी कड़ी में अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं, जो कि इन टॉपिक से पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन सिमेट्रिक ग्रुप S3। S3 में हमसे कॉन्जुगेट क्लासेज संयुग्मी वर्गों की संख्या पूछी गई। तो देखिए S3 होता क्या है पहले मैं आपको बताऊंगा कि S3 में संयुग्मी वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, या SN में संयुग्मी वर्गों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो वो भी हम कैसे निकालते हैं वो चाहिए। ठीक है, तो S3 आपका क्या होता है? S3 तीन सिंबल्स पर परमुटेशन ग्रुप होता है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एक तो आता है आइडेंटिटी परमुटेशन आपका आता है, एक आता है आपका 1 2, एक आता है आपका 1 3, एक आता है आपका 1, एक आता है आपका 2 3, फिर आता है आपका 1 2 3, और एक इसका इनवर्स आता है आपका 1 3 2। ये छह एलिमेंट आपके S3 में। ठीक है, अब S3 में जो कॉन्जुगेट क्लासेस, ठीक है, उनकी संख्या पूछी गई है। तो कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या के लिए देखो, बेसिकली होता क्या है कॉन्जुगेट क्लासेस, यदि एफ मेरा एसएन में कोई परमुटेशन है, ठीक है, तो एफ की कॉन्जुगेट क्लासेस में वो एलिमेंट आएंगे, वो सारे परमुटेशन आएंगे एसएन के, जिनके लिए साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी आर से। यदि एसएन में आपको कॉन्जुगेट क्लासेस पूछे जाए, तो एसएन में किसी परमुटेशन की कॉन्जुगेट क्लास में वो सारे परमुटेशंस आते हैं जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन इस एफ के साइकिल डिकम्पोजिशन के सेम होता है। कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती है? कॉन्जुगेट क्लासेस, ठीक है, संयुग्म में वर्ग क्या होते हैं? कॉन्जुगेट क्लासेस जो होती हैं आपकी, किसी भी एलिमेंट, जिसी कोई ग्रुप है आपका, ठीक है, और ए जी का कोई एलिमेंट है, तो जी की कॉन्जुगेट क्लास में जो एलिमेंट आएंगे ए में, वो आएंगे आपके एक्स इनवर्स ए एक्स टाइप के एलिमेंट, जहां पर एक्स क्या है आपका, जी का है। ये आपकी कॉन्जुगेट क्लासेस हो। ठीक है, और जब हम एसएन के लिए कॉन्जुगेटेड क्लासेस निकालते हैं किसी भी परमुटेशन का, तो वो बेसिकली हमारे पास वो निकल के आती है, वो ये आती है, वो सारे परमुटेशन जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन एफ के साइकिल डिकम्पोजिशन के सेम। तो हमें क्या करना है? S3 में पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना है S3 के एलिमेंट्स के। तो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएंगे आपके? पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन ये होंगे आपके देखो, तीन तीन का है तो एक एक लेंथ के तीन साइकिल हो सकते हैं, या फिर एक एक लेंथ का साइकिल, एक दो लेंथ का साइकिल, या फिर एक तीन लेंथ का साइकिल। यही पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। अब एक एक लेंथ के तीन साइकिल है, मतलब वो क्या है आपका आइडेंटिटी परमुटेशन है। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एक एक लेंथ के तीन साइकिल वो कौन सा है आपका? आइडेंटिटी परमुटेशन ही बनेगा, केवल यही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इस साइकिल डिकम्पोजिशन को रखने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर 1 2 साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये है, क्योंकि इसमें 3 सेल्फ इमेज्ड है, तो एक वन लेंथ का साइकिल बनेगा। इसमें 2 सेल्फ इमेज्ड है, वो एक वन लेंथ का साइकिल बनेगा। और इसमें 1 सेल्फ इमेज्ड है, तो वो एक वन लेंथ का। तो ये जो तीन एलिमेंट है, इनका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है। तो ये तीन एलिमेंट हो गए। और फिर तीन लेंथ के साइकिल कितने हैं? ये दोनों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होंगी आपकी? यदि हम कॉन्जुगेट क्लासेस जो साइकिल डिकम्पोजिशन जिनके सेम है, वो एक ही कॉन्जुगेट क्लासेस में आए।
तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसकी देखें तो इसमें केवल क्या आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। कॉन्जुगेट क्लास ऑफ इस एलिमेंट की 1 2 की देखेंगे आप तो इसमें आपके ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 1 3 जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन से और 2 3। ठीक है। अब यदि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 3 की देखोगे आप तो भी यही आएगा और कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 2 3 की भी देखोगे आप तो भी यही आएगा। फिर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 3 इसकी यदि हम देखेंगे तो उसमें कौन से आएंगे जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन इसके साइकिल डिकम्पोजिशन से सेम है। एक तो यही आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 1 3 2। इसी प्रकार से 1 3 2 की भी कॉन्जुगेट क्लास देखेंगे तो वो यही है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस बेसिकली कितनी हो गई एक तो ये हो गई क्लास ऑफ आइडेंटिटी एक ये हो गई और एक ये हो गई तो टोटल 3 कॉन्जुगेट क्लासेस हो गई आपके पास में S3 के पास में। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन सिमेट्रिक ग्रुप S3 कितनी हो जाएंगी आपकी 3। यदि SN जैसे आपको S4 में देखना है S4 के लिए आप पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन निकालोगे वो क्या हो जाएंगे या तो 4 लेंथ के S4 में। ठीक है। एक एक लेंथ के 4 साइकिल हो जाएंगे या फिर एक एक लेंथ के 2 साइकिल एक 2 लेंथ का साइकिल या फिर 2 2 लेंथ के 2 साइकिल हो जाएंगे या फिर एक लेंथ का एक साइकिल 3 लेंथ का एक साइकिल या फिर एक 4 लेंथ का साइकिल। तो ये पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितने हो जाएंगे एक तो इसके रेस्पेक्ट में एक इसके रेस्पेक्ट में एक इसके रेस्पेक्ट में एक इसके रेस्पेक्ट में और एक इसके रेस्पेक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या हो जाएंगे आपकी 5 हो जाएंगे। तो S4 में यदि पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी 5। इसी प्रकार से आप SN में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको बेसिकली एन के जो SN में जो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन है वो देखने जितने नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे वही आपकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। ठीक है। तो आंसर इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट 1 2 ऑफ परमुटेशन ग्रुप S3 ऑन 3 सिंबल्स। 3 सिंबल्स का परमुटेशन ग्रुप S3 दिया हुआ है और आपको पूछा हुआ है 1 2 के कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन से। अब देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली पहले तो कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन पे जाते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं जी आपका कोई ग्रुप है और ए और बी तो जी के एलिमेंट है तो बी को हम बी इज कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। तो बी को हम ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट कब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। बी को यदि हम इस फॉर्म में लिख पाए ठीक है तो बी क्या हो जाएगा आपका ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट। और कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं वो एक ही कॉन्जुगेट क्लास में होते हैं। तो आपसे कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ 1 2 पूछा हुआ है। ठीक है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट 1 2 के लिए क्या करेंगे अभी आपने देखा था कि कॉन्जुगेट क्लास बना लो इसकी कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में एलिमेंट आपने देखा था जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 1 2 के सेम होगा। एक तो 1 2 आ जाएगा एक आ जाएगा आपका 1 3 और एक आ जाएगा आपका 2 3। ये तीन ही एलिमेंट थे। ठीक है। तो इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन कौन से हो गए यही हो गए क्योंकि क्लासेस की आपने डेफिनेशन देखी तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे थे एक्स इनवर्स ए एक्स। ए की कॉन्जुगेट क्लास ए की कॉन्जुगेट क्लास में आपके एक्स इनवर्स ए एक्स टाइप के आ रहे थे जहाँ पे एक्स आपकी जी के। ठीक है। तो ये जो है ये सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट है किसके 1 2 के। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट 1 2 का 1 2 भी होगा और 2 3 भी होगा। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन भी करेक्ट है और 3 ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आरपीएससी द्वारा शायद क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती हो गई होगी। तो आंसर आपका 1 भी आएगा और 3 भी है दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है क्योंकि दोनों इसके कॉन्जुगेट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है और इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है प्रतिलोमी ऑफ परमुटेशन दिस। आपको ये परमुटेशन दिया हुआ है मैं लिख देता हूं इसको 1 2 3 एंड 3 1 2।
आपसे इसकी प्रतिलोमी की संख्या पूछी गई है, तो प्रतिलोमी होता क्या है, पहले इन्वर्जन होता क्या है वो जानते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वैसे, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इन्वर्जन क्या होता है, सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन आपका कोई परमुटेशन है। ठीक है, देन ये जो पेयर है आई कोमा जे, ये ये आपका क्या होगा, इन्वर्जन। जहां पर आई जो है वो जीरो से बड़ा है स्ट्रिक्टली, जे से छोटा है स्ट्रिक्टली, और ये दोनों ही किससे छोटे हैं, एन से छोटे है, बराबर। ठीक है, सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन कोई परमुटेशन है, तो ये जो है वो एक इन्वर्जन होगा, जहां पर आई और जे इस तरीके से है। कब, जब, इफ, यदि सिग्मा आई की जो इमेज है वो ग्रेटर देन हो जाए सिग्मा जे से। जब आई आपका स्ट्रिक्टली लेस देन जे है, तो सिग्मा आई किससे बड़ा हो जाए, आपका सिग्मा जे से। तो ये जो पेयर है ये एक इन्वर्जन बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, एक पेयर आप लीजिए 1,2। ठीक है, 1,2 लिया आपने, तो 1 <2 है, क्लियर। अब सिग्मा वन देखिए, सिग्मा वन क्या है आपका 3, और सिग्मा टू क्या है आपका 1। जब 1 <2 है, लेकिन सिग्मा वन जो है आपका वो सिग्मा टू से बड़ा है, तो एक तो इन्वर्जन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब 1 3 से भी छोटा है। ठीक है, तो एक पेयर आप ये ले सकते हो, जहां पर 1 < 3। अब सिग्मा वन देखोगे तो वो आएगा आपका 3, और सिग्मा 3 देखोगे आप वो आएगा आपका 2। तो यहां पे भी अगेन आई इज लेस देन जे, लेकिन सिग्मा आई जो है आपका वो सिग्मा जे से बड़ा है, तो ये भी एक इन्वर्जन हो जाएगा। अब एक और पेयर कैसा बना सकते हो इसका, आई और जे का, 2,3 ये बना सकते हो। ठीक है, इसमें 2 < 3 है, सिग्मा टू की वैल्यू आपकी 1 है, सिग्मा थ्री की वैल्यू आपकी 2 है। यहां पे जो है सिग्मा टू वो सिग्मा थ्री से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन आपका नहीं होगा, 2 < <3 बट सिग्मा टू इज नॉट ग्रेटर देन सिग्मा थ्री। ठीक है, तो ये इन्वर्जन नहीं होगा। तो टोटल इन्वर्जन कितने हो गए आपके, दो हो गए। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हो गए इस परमुटेशन में, तो आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। कुछ नहीं है, आपको सिग्मा और टाउ दे रखे हैं, और आपको बेसिकली इनका प्रोडक्ट करवाना है, और टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स ये फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, देखो टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स ये होगा क्या आपका, लिख लेते हैं। टाउ आपका क्या है, 1 3 5 7, यही है, और 2 4 6 8। सिग्मा क्या है आपका, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, और टाउ इनवर्स। अब देखो टाउ जो यहाँ पे है वो 1 3 5 7 और 2 4 6 8, ये डिसजॉइंट साइकिल है, यदि आप देख सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल है। और साइकिल में इनवर्स आपको निकालना आता ही होगा। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, जैसे 1 की इमेज 3 है, 3 की 5 है, 5 की 7 है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1 की 7 है, वो 7 की 1 है, तो 1 की क्या हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 7। फिर 5 की क्या है, 7, तो 7 की क्या हो जाएगी, 5, इनवर्स में 5 हो जाएगी। फिर 3 की क्या है, 5, तो 5 की क्या हो जाएगी आपकी 3। और फिर 1 की क्या है, 3, तो 3 की क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, साइकिल क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका इनवर्स लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2। 8 की इमेज 2 है, तो 2 की क्या हो जाएगी 8। फिर 6, जस्ट रिवर्स हो जाता है बेसिकली ऑर्डर, है ना, 6 और 4। ये ये आपका टाउ इनवर्स हो गया बेसिक। ठीक है, ये आपका टाउ है, और ये आपका टाउ इनवर्स, आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो हम इस साइड से ऑपरेट करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1। 1 की इमेज यहाँ पे तो 1 ही है, 1 की इमेज लेके चलते हैं, तो 1 की इमेज यहाँ पे तो 1 ही है। फिर यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 7। फिर यहाँ पे 7 की इमेज क्या है, 8। फिर यहाँ पे 8 की इमेज क्या है, 2। और यहाँ पे 2 की इमेज 2। तो
बेसिकली वन की इमेज क्या आ गई लास्ट में, टू ही आ गई। ठीक है, अब टू की इमेज यहाँ पे क्या है, एट। एट की इमेज यहाँ पे क्या है, नाइन। और नाइन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो टू की इमेज क्या आ जाएगी आपकी, नाइन आ जाएगी। फिर नाइन की इमेज क्या आएगी आपकी, नाइन यहाँ, नाइन की इमेज क्या आ जाएगी, सिक्स। और फिर यहाँ पे चलेंगे, सिक्स की इमेज क्या आ जाएगी, एट। तो नाइन की ओवरऑल इमेज क्या आ जाएगी, एट। फिर एट की इमेज यहाँ पे क्या है, सिक्स। सिक्स की इमेज क्या है, सेवन। फिर सेवन की इमेज क्या है, वन। तो एट की इमेज क्या हो जाएगी, वन। वन हो जाएगी तो साइकिल क्लोज्ड। वन टू नाइन एट हो गया। अब थ्री से स्टार्ट कर लेते, टू आ गया तो थ्री से। तो थ्री की इमेज यहाँ पे तो थ्री है, थ्री की इमेज यहाँ पे तो थ्री है। फिर थ्री की इमेज यहाँ पे क्या है, वन। वन की यहाँ पे क्या है, टू। और टू की यहाँ पे क्या है, फोर। तो थ्री की इमेज ओवरऑल क्या होगा, फोर। फिर फोर पे चलते हैं, फोर की इमेज क्या है, टू। और टू की इमेज क्या है यहाँ पे, वन। और यहाँ पे वन की इमेज क्या है, थ्री। तो फोर की इमेज क्या हो गई, थ्री हो गई। तो साइकिल क्लोज्ड। वन टू थ्री फोर हो गया। फिर फाइव ले लेते हैं, तो यहाँ पे फाइव की इमेज यहाँ पे तो फाइव ही है। फिर फाइव की इमेज यहाँ पे क्या है, थ्री। थ्री की इमेज यहाँ पे क्या है, फोर। फिर यहाँ पे फोर की इमेज क्या है, सिक्स। और सिक्स की इमेज यहाँ पे सिक्स है। तो फाइव की इमेज ओवरऑल क्या हो गई, सिक्स। और सिक्स की इमेज यहाँ पे क्या है, फोर। फिर फोर की इमेज क्या है, फाइव। और फाइव की इमेज क्या है, सेवन। तो सिक्स की इमेज क्या हो गई आपकी, सेवन। फिर यहाँ पे सेवन के लिए देखते हैं, सेवन की इमेज क्या है, फाइव। और फाइव की इमेज क्या है, थ्री। और थ्री की इमेज क्या है, फाइव। तो सेवन की इमेज फाइव। तो ये साइकिल क्लोज्ड। तो ये आपका टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स। इस अब देखो ये सारे डिसजॉइंट हैं, आप कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट साइकिल है तो डिसजॉइंट साइकिल जो होते हैं वो हमेशा कम्यूट करते हैं आपस में। तो हम उनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड वन टू नाइन एट। या फिर साइकिल में आप साइकिल में लिखते हो तो बिना साइकिल को क्या ऑर्डर चेंज किए हुए आप लिख सकते हो इस तरीके से भी, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। एट वन टू नाइन, साइकिल का ऑर्डर चेंज नहीं किया हमने, है ना। ठीक है, बस लिखने का तरीका बदला है, हमने यहां से स्टार्ट कर रहे थे, अभी यहां से स्टार्ट कर दिया, बाकी वही सेम है। वन की इमेज टू है, टू की नाइन है, और एट की वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि जी इज द यूनियन। जी जो है वो यूनियन है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स का। और इस प्रकार से है कि कोई भी दो ले उनमें से, तो उनमें हमेशा क्या आएगा, केवल आइडेंटिटी कॉमन है। मतलब जी हमें एक ग्रुप दिया हुआ है पहली बार, ठीक है। और जी जो है वो यूनियन ऑफ आई एच आई, इस तरीके से है। जहां पर एच आई जो है वो सब ग्रुप है किसके, नॉर्मल सब ग्रुप है जी के। जी जो है वो एच आई के जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उनके यूनियन के रूप में लिखा हुआ है। क्लियर है इस चीज, एच आई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स है। और एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें जो यहाँ पे दे रखी है, वो दे रखी है, एच आई मतलब इनमें से कोई भी दो का इंटरसेक्शन यदि हम लेते हैं, तो उसमें केवल और केवल क्या आ रहा है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। एच आई इंटरसेक्शन एच जे क्या है आपका, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जी आपको एक ग्रुप दिया गया है जो कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स के यूनियन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहां पर कोई भी दो उनमें से दो सब ग्रुप्स लें अपन, उनमें कॉमन क्या है, केवल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमारा जो जी है वो कौन सा ग्रुप होगा, तो जी बेसिकली यहाँ पे आबेलियन ग्रुप होगा। देखो मैं इसका प्रूफ बता देता हूं, आप इसको स्टेटमेंट याद रखोगे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए हमने H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप लिए जी को, भाई जी इनके यूनियन है तो इनमें से कोई भी दो सब ग्रुप ले लिए, नॉर्मल सब ग्रुप जी को। ठीक है, और x हमने H1 में लिया और y हमने H2 में लिया, ये दो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो, चूंकि H1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का,
और नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू H1, जी इनवर्स एक्स जी जो होगा आपका, वो किस में जाएगा आपका, H1। यही होता है नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर। तो यहां पे देखो, चूंकि Y H2 में है और H2 किसका सब ग्रुप है, G का है, तो Y किस में होगा, Y G में भी होगा। इसलिए चूंकि H1 नॉर्मल सब ग्रुप है और Y G में है, तो Y इनवर्स एक्स वाई जो होगा वो आपका किस में चला जाएगा, H1 में। ठीक है। सिमिलरली चूंकि H2 है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो और X1 क्या पे है, X कहाँ पे है, H1 में, X H1 में, H1 सब नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो X किस में चला जाएगा, X G में भी होगा, X G में भी हो गया। और Y जो है H2 में है, H2 नॉर्मल सब ग्रुप है, तो X इनवर्स YX जो है वो कहाँ चला जाएगा आपका, H2 में। ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, वाई इनवर्स एक्स वाई आपका H1 में है, एक्स इनवर्स वाई एक्स आपका H2 में। अब एक्स इनवर्स वाई एक्स यदि H2 में है आपका, तो कोई भी एलिमेंट यदि H2 में है तो उसका इनवर्स भी होगा H2 में ही, क्योंकि H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी किस में आएगा, H2 में। इसका इनवर्स बेसिकली होगा क्या, यदि आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा आपका एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स, ये आएगा। ये भी कहाँ आएगा आपका, H2 में। यही आएगा इनवर्स। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बी इनवर्स और इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स, ठीक है। तो ये आएगा, तो ये भी आपका H2। ठीक है। अब देखिए, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। ये देख, अब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जो है आपका, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, ये लिख सकते हो। अब देखिए, क्योंकि x जो है हमारा यहाँ पे, x जो है वो H1 में था, तो x इनवर्स भी H1 में होगा। और y इनवर्स एक्स वाई जो है वो H1 में है ही, तो ये भी H1 में है। और H1 क्या है, सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी कहा जाएगा आपका H1 में। तो x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई कहाँ आ गया आपका, H1 में आ गया। अगेन एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जो है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स और वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स कहाँ पे है आपका, H2 में, ये आपका H2 में। और वाई भी कहाँ पे है आपका, वाई कहाँ से लिया था आपने, H2 से। तो H2 भी सब ग्रुप है जी का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये जो एलिमेंट है वो भी कहाँ पे चला जाएगा, H2 में। ठीक है। तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई आपका H1 में भी है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई आपका H2 में भी है। दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जो है आपका, वो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। और H1 इंटरसेक्शन H2 में केवल एक ही एलिमेंट है, आपने देखा कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, इनका इंटरसेक्शन कराएंगे, केवल उसमें क्या है, आइडेंटिटी आएगी। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, और इसमें यदि ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट के। अब एक्स एक्स से दोनों साइड ऑपरेट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, वाई इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई से ऑपरेट कराएंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो बेसिकली आपका क्या है यहाँ पे, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया। ठीक है। और एक्स और वाई आपके क्या थे, एक्स जो था आपका H1 से था, वाई जो था आपका H2 से था, और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गए, वाई एक्स। ठीक है। अब चूंकि जी जो है वो आपका यूनियन ऑफ एच आई है, तो आप
इन एच आई में से कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो अपनी इच्छा से, उनके लिए एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ रहा है, तो आप एच आई में से कोई भी दो एलिमेंट लो, हमेशा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यूनियन ऑफ एच आई में से कोई भी एलिमेंट लो दो, हमेशा एक्स वाई क्या है, किसके इक्वल आएगा, आपका वाई एक्स के इक्वल आएगा। तो जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट एक्स को वाई के लिए आपका एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। और एक्स वाई जब वाई एक्स के इक्वल आ जाएगा आपका, तो जी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अबेलियन। तो इसमें आंसर जो है वो आपका आ जाएगा अबेलियन। ये थ्योरम भी है, आप इसका रिजल्ट एज ए रिजल्ट के लिए आप इसको याद रख सकते हो। आंसर फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए हुए हैं ग्रुप जी के। हमें दिया हुआ है एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और जो के है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो आपको ये बताना है कि एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, एच के नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, और एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का या नहीं। तो देखो रिजल्ट्स आपको पते होने चाहिए। तो तीन थ्योरम में मैं लिखा देता हूँ, तीन रिजल्ट्स हैं। इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन जो के होगा वो भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। और यदि ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, तो इनका इंटरसेक्शन भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा के का, और एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ये तीनों ही चीजें ट्रू है, वो एच का, सॉरी एच का। ठीक है। सेकंड रिजल्ट आपका, यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच के जो होगा इनका प्रोडक्ट वो भी क्या होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, और एच के इक्वल टू के एच भी होगा। ठीक है। थर्ड है, इफ एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के सब ग्रुप है जी का, के सिंपल सब ग्रुप है जी का, देन एच इंटरसेक्शन के जो है वो किस में नॉर्मल होगा, जो जी में नॉर्मल नहीं है, के में नॉर्मल। ठीक है। ये और तो ये तीन स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आप देख लो, एच और के नॉर्मल सब ग्रुप दिए गए हैं जी के, तो एच इंटरसेक्शन के जी का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, करेक्ट है ये भी। और एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। एच के इक्वल टू के एच होगा, एच के इक्वल टू के एच होगा बिल्कुल, और एच के इक्वल टू के एच है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बोथ वन एंड सेकंड आर ट्रू। आंसर तो ये कोई सा भी नहीं आएगा या तीनों ही आएंगे। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है। और फोर्थ भी करेक्ट ही है। तो ये जो क्वेश्चन है शायद इसकी फ्रेमिंग इस तरीके से करने चाहेंगे कि एच इंटरसेक्शन के इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। देन आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रू होगा सेकंड ट्रू होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बोथ वन एंड सेकंड आर ट्रू, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और ये गलत हो जाएगा यदि यहाँ पे नॉट नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल होगा। तो आप देख लेना, मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट लिखा दी। हाँ, इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ये भी है, ये भी, ये भी। ठीक है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एक क्रम विनिमय समूह एक आबेलियन ग्रुप का प्रत्येक उपसमूह होता है, तो वो होता है आपका नॉर्मल सब ग्रुप। ये थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज नॉट, ये होता है। ये आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है। तो प्रूव करने के लिए मान लीजिए एच जो है जी आपका अबेलियन ग्रुप है, एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एच को क्या क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप होना है जी का। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करना है, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स, इसको किस में बिलोंग करना है, एच में बिलोंग करना चाहिए।
ठीक है, तो जी एच जी इनवर्स बेसिकली होगा क्या? देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी एच जी इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अब चूंकि अबेलियन ग्रुप है जी, तो एच यदि एच का एलिमेंट है तो एच जी का भी एलिमेंट है। वो क्यों? क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का। ठीक है, और जी भी जी का एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं जी इनवर्स एच। ठीक है, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, जी जी इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका एच। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एच, ये आ जाएगा एच, और एच तो एच में है ही, तो जी एच जी इनवर्स बेसिकली एच के इक्वल आ गया। एच एच में बिलोंग करता है, तो जी एच जी इनवर्स आपका कहाँ चला गया? एच में चला गया। तो प्रत्येक जी बिलोंग्स टू जी और एच बिलोंग्स टू एच के लिए आपका जी एच इनवर्स एच बन जाएगा। तो आपका एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। हम आर्बिट्री एक सब ग्रुप लेके चले थे और उसको नॉर्मल दिखा दिया, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, आंसर थर्ड। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। और तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वेदांग मैथ्स अकेडमी। और लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।